हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल व्हील्स अड्डा। जैसे कि आप फ्रेम में देख रहे हैं, आज हम आपके लिए लेके आए ओनरशिप रिव्यू किया सेल्टॉस का। ये गाड़ी विक्रम भाई की है। अभी विक्रम भाई भी आ जाएंगे फ्रेम में। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। कुछ क्वेरी हो तो कमेंट भी कीजिएगा। तो विक्रम भाई वेलकम, थैंक यू, आपने टाइम दिया हमारे लिए। तो भाई ये बताओ, ये किया लेने का हिसाब किताब कैसे बन गया? नहीं, इसको जो है ना किया डिसाइड करने में जो है ना कई सारे फैक्टर है। मार्केट में जो प्रिवेलिंग सेगमेंट है, जैसे XUV 500 गाड़ी देखी मैंने, वो गाड़ी साइज़ में बड़ी थी, बट उसका इंजन भी बहुत पावरफुल था, लेकिन वो थोड़ी एक तो बजट से ज़्यादा जा रही थी। एक फैक्टर ये हो गया, हालांकि वो माइनर फैक्टर था। दूसरा क्या था कि उसमें माइलेज का जो प्रॉब्लम था। एक तो डीजल गाड़ी थी, माइलेज 10 साल की लाइफ हो गई और माइलेज थोड़ा कम था उसका, और परिवार को भी गाड़ी चलानी। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है मैंने XUV 500 को एक किनारे रख करके क्रेटा और किया में कंपैरिजन किया। तो क्रेटा से बेटर मेरे को लगी ये लुक वाइज। ओवरऑल अगर आप लुक देखोगे, डायनामिक्स देखोगे गाड़ी की, तो क्रेटा से बेटर लगती है। ऐसा लगता है कि आप एक जो है XUV टाइप की गाड़ी में चल रहे हो। तो इस नाते फिर मैंने इसमें भी जो है कई सारे वो थे चैलेंजेस कि आप जो है कौन सा वर्जन लोगे। तो वैल्यू फॉर मनी लगी मेरे को STK प्लस पेट्रोल। तो उस नाते मैंने इसको डिसाइड किया कि मैं इसको लेता हूँ। अच्छा, जब आप ये गाड़ी देख रहे थे, आपने ऐसे बोला फैमिली को भी चलानी होती है, तो इससे जो नीचे वाला सेगमेंट है उसमें बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। जी, मेरे को गाड़ी थोड़ी सी बड़ी चाहिए थी, क्योंकि डिग्गी में स्पेस जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत सारा सामान रखने के लिए आप कानपुर फ्रिक्वेंट ट्रैवल करना पड़ता है, कहीं पहाड़ों में जाना पड़ता है। तो उस नाते जो है डिग्गी में सामान, गाड़ी 5 सीटर ही चाहिए थी, और जो है उसमें अगर डिग्गी में स्पेस मिल जाता है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। तो इसलिए जो है मैंने इसको चूज़ किया। हालांकि क्रेटा में भी इतना ही स्पेस था, लेकिन क्रेटा का स्पेस थोड़ा छोटा लगा मेरे को। वो परसेप्शन की बात भी हो सकती है, लेकिन मेरे को छोटा लगा उस समय। तो मैंने कहा सेगमेंट में देखिए, अगर मिड साइज SUV में 5 सीटर में बात करते हैं तो ये दोनों गाड़ियाँ हैं, सेल्टॉस और क्रेटा, इस समय सबसे ज़्यादा बिकती हैं। जी जी। अच्छा, ये आपको गाड़ी पड़ी कितने की और इस पर वेटिंग कितना था आपका? वेटिंग 3 महीने का था, और जो गाड़ी पड़ी ये पड़ी 13,45,000 रुपये की, विद रजिस्ट्रेशन ऑन रोड बेसिकली। थोड़ी बहुत एसेसरीज लगी। 3 महीने वेटिंग उन्होंने जो बोला था स्टार्टिंग में आपको, 3 महीने में गाड़ी दे दी या उसमें कुछ प्लस माइनस हुआ थोड़ा बहुत? नहीं, 3 महीने से पहले ही दे दी। उसके लिए हालांकि क्या है कि आपको एक एंड कंज्यूमर होते हुए बहुत लड़ना पड़ा, लगातार फॉलो अप करना पड़ा कि आप मेल डालते रहें, क्योंकि भूल जाते हैं कई बार की वेटिंग में हैं लोग बाग। तो जो है ना, मैंने कुछ लोगों से बात करी थी जिनकी वेटिंग लंबी रही थी, तो उन्होंने कहा था कि आप फॉलो अप करते रहा। तो मेरे को लगभग 2.5 महीने में गाड़ी दे दी उन्होंने। चलिए बढ़िया, आपको मतलब वेटिंग से पहले मिल गई। जी जी जी, क्योंकि ये तो बहुत ही कम होता है जी कि डीलरशिप जो वेटिंग का टाइम दोले उससे पहले गाड़ी डिलीवर कर दे। जी जी। अच्छा, इसका गाड़ी का आपका जो बाइंग एक्सपीरियंस था किया के साथ में, तो किया की जो डीलरशिप है, क्योंकि इनकी गाड़ियाँ आजकल बिक बहुत रही हैं जी, ठीक है। इनका एक प्रोडक्ट है जो इंडियन मार्केट में नहीं बिकता है, लेकिन उसके अलावा जो दोनों प्रोडक्ट हैं इनके इंडियन मार्केट में, वो काफ़ी अच्छे बिक रहे हैं। चाहे आप सेल्टॉस की बात कर लो, चाहे सोनेट की बात कर लो। तो डीलरशिप पे जो सेल्स पर्सन था, मैनेजर थे, दे आर कोऑपरेटिव थे। लेकिन देखिए, जो ओवरऑल प्रोसेस था, चूँकि 3 महीने की वेटिंग है, डिमांड ज़्यादा है, डिमांड एंड सप्लाई का रूल था। तो जो वादे करते हैं ना, वो उन्होंने 3 महीने का कागज़ में लिख के दिया। हालांकि सेल्समैन जो बोल रहा था वो 2 महीने ही बोल रहा था, और 2 महीने से कम भी बोल रहा था, बट कागज़ में जब लिख के दिया तो 3 महीने दिया। बट फिर भी उसने कोशिश करी और टाइम पे गाड़ी लगभग टाइम से पहले ही दे दी, जो कागज़ पे मेंशन था। तो ओवरऑल प्रोसेस स्मूथ था। मेरे को एक बार भी जो है उनके शोरूम नहीं जाना पड़ा, ऑनलाइन बुक करवा दी मैं केवल लेने के दिन शोरूम गया था। और उनका जो ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस था, दैट वाज वेरी गुड। रिस्पांस वगैरह मेल का, अगर आप कोई किसी चीज़ की क्वेरी कर रहे हैं या कोई चीज़ पूछ रहे हैं, तो रिस्पांस वाज वेरी गुड। अच्छा, ये गाड़ी आपकी अभी तक आपने चला कितनी दी है? लगभग 4500 किलोमीटर। 4500 किलोमीटर गाड़ी चल गई। तो इसकी एक सर्विस भी होगी जनरल चेकअप वाली? जी जी। उस जनरल चेकअप वाली सर्विस जो थी आपका, उसका एक्सपीरियंस कहता था आपका, और पैसे कितने लिए अंदाजन? पैसे तो कुछ लगे नहीं, बेसिकली पहली सर्विस फ्री थी। दूसरा, इसमें कुछ उन्होंने बताया था कि गाड़ी के अंदर जो है, इंजन के अंदर चूहे वगैरह घुस जाते हैं कहीं से। तो उसके लिए एक कोटिंग कराई थी, वो 1100-1200 रुपये की पड़ी थी, 6 महीने के लिए वैलिड होती है। उसके अलावा जो है गाड़ी पिक एंड ड्रॉप करी थी उन्होंने, ले गए थे। तो ओवरऑल मेरे को जो है जो एक्सपीरियंस रहा वो ठीक था। कुछ एक चीज़ें मिस कर दी, जैसे ग्रीस लगाना भूल गए एक दरवाजे में। अभी दरवाज़ा आप खोलिए तो थोड़ा
कई बार आवाज़ आती है। हाँ, तो वो बेसिक चीज़ें जो है जो आप वहाँ पर रह के शायद करवा सकते थे वो नहीं हुई। अदरवाइज़ ओवरऑल एक्सपीरियंस तो अच्छा था। अच्छा, ये गाड़ी आपने जो 4500 किलोमीटर चलाई है, तो ये सिटी में ही चलाई है, कहीं हाईवे पे भी गए लेके? नहीं, हाईवे पे लेके गए। यहाँ से कानपुर तक 450 किलोमीटर 500 किलोमीटर का सफ़र तय किया है, और गांव में भी चलाई अपने, जो है अपने कानपुर से अपने गांव जाते हुए, तो कच्चे रास्तों पे भी चलाई और हाईवे पे भी चलाई। अच्छा, आप इससे पहले वैगनार चलाते थे? जी जी जी। तो वैगनार एक मतलब स्मॉल हैचबैक से एक मिड साइज एसयूवी पे मूव होने वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, देखिए वैगनार की अपनी वो थी कि माइलेज बहुत अच्छा देती थी, मारुति की गाड़ी थी, कहीं भी मेंटेनेंस हो जाता था उसकी टेंशन नहीं होती थी। तो जो है ना, इसमें शिफ्ट होने के बाद देखिए जो गाड़ी का इंजन की एक तो पावर बढ़ गई, दूसरा फीचर्स बढ़ गए, तो जो स्मूथनेस चलाने में आती है इस गाड़ी को चलाने में, वो वैगनार में नहीं थी और होनी भी नहीं थी बेसिकली। तो अभी जब आप गाड़ी चलाते हैं तो बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, कहीं किसी को ओवरटेक करना है या कहीं गाड़ी की रफ्तार सेट करनी है, तो उन सब मामलों में वैगनार से कहीं बेहतर। और सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो है सुरक्षा। तो वैगनार में सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं था, है ना, कोई एयर बैग नहीं। तो इसमें कम से कम 2 एयर बैग हैं जो आपकी रक्षा के लिए। आप जब हाईवे पे जाते हैं तो सबसे बड़ी आपकी चिंता क्या होती है कि जो है आप सुरक्षित रहें। हाईवे पे भाई आप तो मान लीजिए स्पीड का पालन करके चला रहे हैं, कुछ लोग नहीं करते, तो वो आपको दुर्घटना वगैरह की स्थिति में कम से कम जो है सेफ़ रखे गाड़ी, ये मुद्दा था। और दूसरा कंफर्ट तो है ही गाड़ी में। आप जब अच्छा, आपने सुरक्षा वाली बहुत अच्छी बात कही। एक वीडियो भी आया था किया का, आपकी गाड़ी लेने के बाद, तो उसके बाद क्या बोलोगे? उसके बाद थोड़ी निराशा हुई देखने के बाद। अब देखिए कि आप जब पैसे लगा चुके हैं, घर में सामान खड़ा है, तो उसके बाद आप कुछ कह भी नहीं सकते रिव्यू देने के अलावा। तो अब तो डिफेंड करने का मामला बचता है कि गाड़ी ठीक है, अच्छी चलती है। हालांकि जो है वीडियो देखिए, अब एक एक्सेप्शनल केस है, 2 लाख गाड़ियाँ बिकी हैं, तो उसमें कहीं एक आध केस हो गया, तो उससे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। हालांकि सिक्योरिटी रेटिंग जो इसकी है वो 3 के आसपास बैठती है, तो वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, उसको और बेटर होना चाहिए था। इसकी सिक्योरिटी रेटिंग एक्चुअल में वो 2 है, वो जबरदस्ती खींच खाच के 3 पहुंचाई गई है। हाँ, बहुत तो, ही लोअर मार्जिन से है। इस 3 में भी बिल्कुल बॉटम लाइन पे है। और ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इन्होंने इंडियन मार्केट में जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है वहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी चालाकी कर दी है। जो अंदर लोहा लगाना था वो लोहा हाई स्ट्रेंथ स्टील ना लगा के कुछ जगह इन्होंने नॉर्मल स्टील यूज़ किया है। अब वही है कि जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो बोलते हैं मोनोफ्रेम, है ना, जो स्टील की स्ट्रेंथ है वो 1000 गुनी है पहले किसी नॉर्मल गाड़ी से। तो बहुत सारे जो है विज्ञापनों के लुभावने विज्ञापनों में हम लोग चले जाते हैं। अब एक्चुअल जब टेस्ट हुए तो पता चला कि भैया गाड़ी टूट भी जाती है या 3 है ना। तो 3 जब पता चला कि 3 है या तो उसमें निराशा हुई। लेकिन अब वही है कि देखिए आपको ट्रेड ऑफ होता है कि आप एक सिक्योरिटी वाला फीचर हो गया जो बेसिक मिनिमम हम मीट कर रहे हैं, दूसरा क्या है कि आपको फीचर्स भी चाहिए, लुक्स भी बढ़िया चाहिए। तो उस मामले में कहीं ना कहीं आपको जो है आपका जो थॉट प्रोसेस वो डोमिनेट कर जाता है कि सिक्योरिटी 3 है, ठीक है ना। उसके बाद फीचर्स हैं गाड़ी में, गाड़ी का लुक अच्छा है, जब आप लेके निकलोगे तो रोड प्रेजेंस है। तो इन सब चीज़ों को देख करके जो है, अब क्रेटा को आप देखेंगे तो क्रेटा के लेने के ना लेने क्रेटा भी इसकी बहन ही है। हाँ, कोई अंतर नहीं, लेकिन एक मेंटल जो प्रतिरोध आता है अंदर से, वो ये होता है ना कि क्रेटा जो है 10 साल से इंडियन मार्केट में बिक रही है। अब वो नए अवतार लॉन्च करते रहते हैं, लेकिन वो गाड़ी बहुत सारी। तो आप थोड़ा सा बिल्कुल एक भीड़ में शामिल होने की जगह थोड़ा अलग दिखने वाली गाड़ी जो है लेना पसंद करते हैं। तो वो उसी चक्कर में जो है किया का लुक्स हालांकि क्रेटा से बेटर है, जो जनरल परसेप्शन है। और उसके अलावा जो है चूँकि मार्केट में नई है तो आप कस्टमर सर्विस और ओवरऑल डीलरशिप वगैरह भी बढ़ा रहे हैं, तो ओवरऑल आप उम्मीद करते हैं कि बेहतर देंगे। वो एक्सपेंशन के पीरियड में आप कहना चाहते हैं तो कस्टमर्स की बात को सुना जाता है। राइट ज़्यादा अच्छे से सुनते हैं वो बाकी मैन्युफैक्चरर्स के मुकाबले। राइट। अब किया में, अब देखिए जैसे मैं अब एक एग्जांपल बताऊं आपको। जब मैं क्रेटा लेने गया था तो क्रेटा की टेस्ट ड्राइव के लिए मैंने 3 जगह रिक्वेस्ट डाली। एक तो यहीं टेक जोन में, जहाँ पर हम खड़े हैं, यहीं पर पास में एक क्रेटा का शोरूम है। उसके अलावा जो सेक्टर 16 वो सेक्टर 2 या 3 में जहाँ पर शोरूम्स वगैरह हैं, तो किसी ने भी टेस्ट ड्राइव नहीं लेने दी। वो कहते हैं टेस्ट ड्राइव के लिए हमारे पास गाड़ी नहीं है। तो अब बगैर टेस्ट ड्राइव लिए आप गाड़ी नहीं खरीद सकते। मतलब आप 14-15 लाख रुपए लगा रहे हैं। 15 लाख रुपए में खर्च कर रहा हूं, मैं प्रोडक्ट तो देखूंगा। राइट। मैं किया गया और मैंने किया में 2 जगह टेस्ट ड्राइव ली और दोनों जगह बहुत स्मूथली और जितनी देर गाड़ी चलानी चाहिए वो मिला। तो बेसिकली आप जब एक्सपीरियंस कर लेते हैं किसी चीज़ को तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, और कॉन्फिडेंट हैं तो आप लेना पसंद करेंगे। अब किया वो दे ही नहीं रहे थे टेस्ट ड्राइव, किसी भी गाड़ी को टेस्ट ड्राइव नहीं दे रहे थे। लेदर मैं जितने भी शोरूम में गया तो या तो आपका परिचय हो, अदरवाइज वो टेस्ट ड्राइव नहीं दे रहे थे। अच्छा, तो 13-13.25 लाख रुपए खर्च किया आपने इस गाड़ी में, उसमें आपको फीचर्स के नाम पे क्या क्या मिल गया? फीचर्स के नाम पे देखिए ये वाला जो पर्टिकुलर वेरिएंट है HTK प्लस पेट्रोल, तो एक तो पेट्रोल गाड़ी ही लेनी थी।
डीजल लेते तो 1 लाख रुपए बढ़ जाते। दूसरा इसमें क्या है कि देखिए जो है ना डिस्प्ले जो इसका है, हालांकि कनेक्टेड कार नहीं है, बट आप अपना एंड्रॉयड जो प्ले है और जो है एप्पल का जो आता है ऑटो, एप्पल ऑटो, तो वो उससे जो है डिस्प्ले बहुत बढ़िया दिखाता है। तो आप रास्ते में जा रहे हैं, पहले क्या फ़ोन लगाना पड़ता था वैगनार में, इसमें जो है ऑलरेडी डिस्प्ले आता है, आधी स्क्रीन पे सेट कर लिया आपने, हाँ, मैप आपका मैप चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, और उससे आप डिस्टर्ब नहीं होते, आप पर्टिकुलर जगह फोकस नहीं करना होता। दूसरा इसमें जो है क्या है कि जो है ये अपना वो भी आता है अपना क्रूज़ कंट्रोल, है ना। तो क्रूज़ कंट्रोल आप जब हाईवे पे जा रहे हैं, जब मैं कानपुर जा रहा हूँ तो मैंने सेट कर लिया 90 पे, तो अब गाड़ी चलती रहती है ना। अदरवाइज़ इस तरह की गाड़ियों में क्या है कि बड़ी स्मूथ होती हैं, आपको पता नहीं चलता कब आप ओवर स्पीड कर गए। तो इस नाते जो है फीचर्स में जो है यही कि एक तो सिक्योरिटी मिल गई एयरबैग्स के नाम पर, दूसरा डिस्प्ले मिल गया बेटर, जिसमें आप भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो बगल में बैठा है वो भी कंट्रोल कर सकता है। तीसरा जो है जो स्टीयरिंग में फीचर है कि आप जो है क्रूज़ कंट्रोल के अलावा जो है आपका कॉल कंट्रोल, राइट, हाँ, आपको किसी को कॉल करना है तो आपने दबा करके बोल दिया कि सीरी, और जो है गूगल कॉल वाइफ, कॉल फादर, तो वो उस नाते जो है बहुत बेहतर एक्सपीरियंस रहा जो पिछली गाड़ी थी उससे अभी तक। तो ये था ओवरऑल। और फीचर्स में जैसे डिग्गी भी एक चीज़ हो गई कि मान लीजिए आपको 430 लीटर का स्पेस मिल गया ना, और पहले आप वैगनआर में वो छोटे से स्पेस में वो काम करना था। अभी इसको आप सीट को जो है ना, हालांकि सीट जो है ना ये मल्टी फोल्डेबल नहीं है, पीछे की पूरी जाती है 60-40 पूरा फोल्ड, राइट। लेकिन आप अगर आप 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, किसी को पीछे सोना है, तो वो भी काम हो जाता है कि आप उसको डाउन कर लो और इत्मीनान से जो है कहीं अगर आप जा रहे हो रास्ते में कोई लेट सकता है। तो इस तरह के, और दूसरा जो है छोटे मोटे फीचर हैं, हालांकि इस सेगमेंट की सभी गाड़ियों में आते हैं, लेकिन चूंकि मैंने वैगनआर से स्विच किया है तो इसलिए मैं बताता हूँ कि जैसे आप, ये होता है ना, जैसे आप चाबी लेकर के गाड़ी के पास जाते हैं तो शीशे ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं, और जो ये सब हैं इलेक्ट्रॉनिकली जो है ना फोल्ड कर सकते हैं आप, इनको बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वैगनआर से स्विच करके यहाँ पर आई, हालांकि इस सेगमेंट गाड़ियों में सब में होते हैं। मतलब आपका, हाँ, देखिए कंपैरिजन वैगनआर का इसका तो नहीं कर सकते, राइट, दोनों हाँ, सेगमेंट आज के हिसाब से भी लगेगा, ऊपर से आपकी वैगनआर भी आप पिछले 8-10-12 साल से राइट। अब इसमें DRLs भी हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक DRLs जो हैं, तो DRLs का मेरे को क्या समझ में आया कि DRLs वैसे इंडिया की सर्कमस्टेंसेस में बैठते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर तो लाइट पर्याप्त है, लेकिन उस दिन जैसे मैं गुड़गांव जाता हूँ कई बार, अभी पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही थी, तो उसमें मेरे को DRL समझ में आया। वैसे क्या होता है, आपको लाइट लगा के चलनी पड़ती, लाइट ऑन करके चलनी पड़ती है। आप यहाँ पर DRL ऑलरेडी हैं तो आप चल सकते हैं, फॉग लैंप वगैरह भी हैं, तो इससे जो है बेटर विजिबिलिटी मिल जाती है। भाई जैसे आप वैगनआर से मूव हुए हैं, तो वैगनआर में थोड़ा सा नीचे बैठते थे, जी, यहाँ थोड़ा सा रोड पे ऊपर बैठते हैं, तो वो बैठने का फील कैसा, मतलब ये है मेरा कि गाड़ी जब आप चला रहे हो रोड पे, तो नो डाउट चलाने में तो बहुत बड़ा अंतर है ना, लेकिन आपने इस सेगमेंट की 1-2 गाड़ियाँ और भी चलाई हैं, तो आप अगर उनसे कंपेयर करो, चलने में गाड़ी की स्मूथनेस है या रोड पे हैंडलिंग है, कैसी है? नहीं, बहुत बढ़िया गाड़ी है इस मामले में। तो आप देखिए कि जैसे आप जो स्टीयरिंग एक तो बहुत हल्का है, और जैसे जैसे आप रफ्तार पकड़ते जाते हैं वैसे स्टीयरिंग कड़ा होता जाता है, तो स्टीयरिंग के मामले में, क्लच गियर के मामले में बहुत स्मूथ गाड़ी है। दूसरा क्या है कि जब आप बैठने की बात कर रहे हैं पोजीशनिंग की, तो जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो हालांकि सीट एडजस्टेबल है, तो जो मेरी हाइट है, जो मैं अपनी हाइट के हिसाब से बैठता हूँ, मेरे को लगता है कि मैं किसी SUV में बैठा हूँ, है ना, तो वो फील रहती है। दूसरा केबिन स्पेस वगैरह जो है आपका, वो वैगनआर से बहुत ज़्यादा है या किसी और गाड़ी से बहुत ज़्यादा है। आप अगर सोनेट खरीदते हैं इसी रेंज में, तो सोनेट का केबिन स्पेस कम हो जाता है उसकी वजह से। सोनेट तो खैर वो सब 4 मीटर में आ जाती है, गाड़ी भी छोटी है। अच्छा, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कैसे आप क्या कह रहे हैं, गाँव में भी लेके गए? हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस वही इसमें 190 के आसपास है। तो 190 के आसपास जो है होने के कारण जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, शहर की जगह जो स्पीड ब्रेकर होते हैं शहरों में, और गाँवों में जैसे कच्चे रास्ते थे, तो वहाँ मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, गाड़ी कभी नीचे से भिड़ी नहीं। यूजुअली क्या होता है, जो वैगनआर ले जाता था या कोई और गाड़ी, जैसे मैंने फोर्ड एस्पायर चलाई, तो वो सब ना ज़मीन से भिड़ने लगती है, सीडान गाड़ी थी, तो इसमें ज़मीन से कभी भिड़ने का कोई दिक्कत नहीं आई, कितना भी बड़ा स्पीड ब्रेकर रहा हो, कितना भी बड़ा गड्ढा रहा हो, अगर आप टेक्निकली कायदे से निकालते हैं तो वो आराम से निकल जाती है। तो मतलब गाड़ी एवरग्रीन टाइप की है कि आप कहीं पर भी चला लो। आप, मैं पहाड़ों में वैगनआर बहुत चलाई, इसको पहाड़ों पे भी चलाना है, देखते हैं वहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहता है। लेकिन चूंकि टायर बड़े हैं, है ना, और तो इस नाते जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल हैंडलिंग बेहतर हो जाती है, और टेक्नोलॉजी तो है ही जो, हाँ, तो इसलिए जो है ये गाड़ी रोड पे जो है ना पकड़ बना के चलती है अपनी। फ्रेंड्स, अभी आ गए विक्रम भाई की गाड़ी के अंदर। अब यहाँ फीचर्स के नाम पे अगर बात करें तो हमें ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं ऑडियो के लिए। यहाँ पे हमें क्रूज कंट्रोल मिल जाता है,
इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। अगर MID की बात करें तो एक जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जो सारी गाड़ियों में मिलती है वो सारी मिल जाती है आपको। बाकी आप सेटिंग भी कर सकते हैं, डोर्स, लाइट, कन्वीनियंस, सर्विस, इंटरनेट काइंड ऑफ थिंग्स की। यहाँ पे ये हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो हमारा एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों के साथ में आता है हमारा। ये हमारे लिए AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे हमारे लिए एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, USB का एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। उसके साथ में कुछ स्टोरेज मिल जाती है। ये हमारा आर्मरेस्ट है और आर्मरेस्ट के साथ में हमको स्टोरेज मिल जाती है। अगर शौकीन आदमी है तो आपके लिए 2 कप होल्डर भी मिल जाते हैं। तो यही कुछ एक जनरल सा है ओवरव्यू। चलो विक्रम भाई की गाड़ी को थोड़ा सा चलाते हैं और विक्रम भाई से पूछते हैं। भाई विक्रम भाई ये बताइए, ये गाड़ी आपकी जो है, हम लोगों ने लगभग बाहर तो सारी बातें कर ही ली, एक बेसिक चीज जो हर कोई पूछता है वो अब लोग भूल गया, मैं आपसे पूछता। तो इस गाड़ी का आपको माइलेज लगभग कितना मिलता है? माइलेज 10 से 12 के बीच में। शहर में अगर आप जाएंगे तो 10 का माइलेज मिलेगा, और अगर हाईवे में आप जाएंगे तो कई बार 15 का माइलेज हो जाता है। बट अगर आप शहर में भी चल रहे हैं और सड़कें थोड़ी खाली हैं, भीड़ कम है, तो आपको जो है करीब 12 का माइलेज मिल जाता है। तो ये 12 का जो माइलेज बोला, अब ये MID का है जो दिखाती है गाड़ी? 12 का हमारा अपना या फिर जो टैंक टू टैंक वाली कैलकुलेशन अपनी देसी वाली होती है वो करते हैं? टैंक टू टैंक कैलकुलेशन है, क्योंकि इसमें MID में तो जो हमेशा 14-15 दिखाता है, बट जो ओवरऑल जो हमारी खपत है उसके हिसाब से जब आपने पेट्रोल डलवाया, जो टैंक टू टैंक वाला होता है उसके हिसाब से 12 से ज़्यादा एवरेज नहीं देती। हाईवे पे जाएंगे तो ऑब्वियसली 15 है। अच्छा, ये क्रूज कंट्रोल है इस गाड़ी का? जी जी। कितने काम का फीचर लगा आपको जब आप हाईवे पे गए? क्रूज कंट्रोल बहुत बेसिकली हाईवे पे स्पेशली काम का फीचर लगा बेसिकली, इन द सेंस कि आप जब जैसे आगरा एक्सप्रेसवे पे जा रहे हैं, यमुना एक्सप्रेसवे पे जा रहे हैं, जहाँ पर दूर दूर तक कोई जो है ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर आप सेट कर लीजिए, बहुत मस्त चलता है। तो दैट इज़ वेरी यूजफुल व्हेन यू आर ड्राइविंग इन हाईवे। उसके अलावा जो ये बोलने वाला होता है ना, इसमें ये सीधी काल श्वेता, Just to confirm. तो देखिए इसमें हमारा एक गाड़ी सुनती भी है भाई साहब की, थोड़ी समझदार कार है ये, बातें भी सुन लेती है। अब इससे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत भी है, कई बार हो सकता है वो वाली बातें भी सुन ले जो सुनानी नहीं थी। जी 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 वो जो ध्यान रखना पड़ता है। सो एलेक्सा टाइप के फीचर आजकल हर जगह आ गए। हालांकि एलेक्सा इनबिल्ट नहीं है इसमें, लेकिन जो एंड्रॉइड एप्पल और जो एंड्रॉइड का जो ऑटो है, और तो ये वॉइस कमांड जो है, तो आपका ये खाली फोन वगैरह के लिए या बाकी कुछ काम भी कर सकते हो? जैसे क्योंकि मैंने क्रेटा के टॉप वेरिएंट में देखा था, यहाँ पे मैं वॉइस कमांड से सनरूफ भी ओपन कर सकता था। हाँ नहीं, इसमें जो है आप जो है सनरूफ वगैरह तो है नहीं, और जो बेसिकली फ़ोन जब तक लगा है तब तक आपका वॉइस। अच्छा, मतलब वो फोन वो यूज कर रहा है तो फोन का यूज कर रहा है, गाड़ी का फीचर नहीं है? राइट। एंड्रॉइड या जो है iOS का जो ऑटो है उसके हिसाब से वो फीचर है, गाड़ी का फीचर नहीं है। गाड़ी जो कनेक्टेड कार्स आती है उनमें अमूमन ये फीचर होता है कि आपका कोई भी काम उससे हो जाएगा। तो एक बात, लास्ट क्वेश्चन आपसे। जी जी। ये तो हो गई अच्छी बात है, कुछ ना कुछ तो इसमें होगा जो आपको पसंद नहीं आया होगा गाड़ी में। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं देखिए जो है 6 फुट 2 इंच लंबा आदमी हूँ कानपुर का, तो इस नाते जो है होता क्या, ये जो आपका ये शीशा है ना, ये जो रियर व्यू मिरर है, जब मैं गाड़ी को लेफ्ट में टर्न करता हूँ तो ये हमेशा मेरी फ्रंट व्यू को ब्लॉक कर देता है। मतलब मैं देखना चाहता हूँ लेफ्ट में कोई कौन खड़ा है, कौन गाड़ी खड़ी है, जबकि ये क्या होता है मेरे पीछे का सीन दिखाने लगता है। तो इसके लिए मैंने सर्विस में बोला भी, तो उन्होंने बोला कि भाई इसमें आप कंप्लेन फाइल करिए और उसके हिसाब से एक्शन किया जाएगा। तो कंप्लेन में ये रहा कि ओवरऑल मसला ये रहा कि जो है आप जो है, उन्होंने बोला सीट को एडजस्ट करिए, हाइट को एडजस्ट करिए, बट सीट अगर आप बहुत ज़्यादा नीचे ले जाते हैं तो आपकी जो पैर हैं, थाई सपोर्ट खत्म हो जाता है और पैर भरने लग जाते हैं स्टीयरिंग के पास से जो जगह होती है। और बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी चलानी रहती है, तो उनकी लंबाई के हिसाब से भी काम करना होता है।
तो कुल मिला के एक ये वाला फीचर है। दूसरा इसमें एक गाड़ी में क्या है कि जब आप बहुत स्लो स्पीड में होते हैं और गाड़ी स्पेशली जब थोड़ी वेट होती है पहिए, तो स्लो स्पीड में जब आप ब्रेक लगाते हैं किसी इंक्लाइन जगह पे, तो एक आवाज़ आती है लेफ्ट राइट साइड के पहिए से। तो ब्रेक अप्लाई करते समय जितना तेज़ ब्रेक लगाएंगे उतनी आवाज़ आती है, घर घर की आवाज़ आती है। तो उसके लिए भी मैंने बोला था, जो हमारा सर्विस में, जब मैं पहली सर्विस में गया था तो उन्होंने मेरे को बताया कि जो एयर बैग्स होते हैं जिन गाड़ियों में, उनमें आवाज़ आती है, जबकि इस बात से मैं एग्री नहीं था। तो इस बार जब मैं दोबारा सर्विस पे जाऊंगा तो मैं इसको जो है हाईलाइट करूंगा जो सर्विस के लोग हैं उनके सामने। तो अच्छा, आपको इस गाड़ी को लिए हुए लगभग 6 महीने होने वाले हैं जी। तो एक चीज़ बताइएगा, आज भी आपसे कोई बोलेगा कि मैं वही 13.5-14 लाख रुपया खर्च करने हैं, एक एसयूवी चाहिए जो पेट्रोल में चाहिए, 15 साल की वैलिडिटी वाली, तो आप उसको सेल्टॉस रिकमेंड करोगे? बेसिकली इसमें मेरा मॉडरेट व्यू है। अगर आप 10 में से बोलेंगे तो मैं 7 नंबर बोलूँगा। बेसिकली ओवरऑल गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन जो है ना, ये जो मेरे को लंबाई की वजह से दिक्कत आती है, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, और इसका कोई प्रॉपर अभी सोल्यूशन उन्होंने दिया नहीं जो बात करी है। तो ओवरऑल गाड़ी इज़ वेरी गुड, और आप ख़रीद सकते हैं इसको, बट मैं 10 में से 7 से 8 नंबर से ज़्यादा नहीं दूंगा। तो भाई ये थे विक्रम भाई जिन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, तो थैंक यू विक्रम भाई। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने गाड़ी ली है और अभी तक एंजॉय कर रहे हैं, होप आगे भी ऐसे ही एंजॉय करते रहे। हर EMI भरने में एंजॉयमेंट होता है ना। देखो, EMI इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो तो EMI तो पे करनी है। और एक EMI जो सरकार ले रही है पेट्रोल के फॉर्म में तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया अपने चैनल पे आने का। तो दोस्तों, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा। मैं और विक्रम भाई दोनों लोग कोशिश करेंगे आपकी क्वेरीज को रिवर्ट करने का। थैंक यू।